बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुश्किल घड़ी में जहां जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे शहरों में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल बनी, तमाम लोगों के लिए दुआएं हम कर रहे हैं। आज जुमे के दिन उन अफ़गानिस्तान के लोगों को, बाशिंदों को भी अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा जो मुश्किल सूरत हाल से गुज़रे। और सबसे ज़्यादा हमारी और आप सबकी इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमती सतह पर कोशिशें हो रही हैं और भारत की तरफ से इमदाद भी कई ट्रक और जो फ़िज़ा में या फ़िज़ाई फ़ोर्सेस के ज़रिए भेजी जा सकती थी वो एयरफोर्स पहुंचा चुकी है। लेकिन अफ़गानिस्तान से बुरी ख़बर यह है कि 5 दिन आज हो गए हैं। तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और एतवार की रात जो शिद्दत का ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक हुआ था, 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है ऑफिशियल कन्फर्मेशन, और 3000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। और ज़लज़ले की जो शिद्दत थी रिक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई। इसके बाद मुतअद्दिद जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो बैक टू बैक ज़लज़ले के झटके लगते हैं। और आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले का अक्सर जब जब हुआ है तो मरकज़ हिंदू कुश पहाड़ी रही है, एक ऐसी गहरी पहाड़ी जहां हज़ारों फीट ज़मीन के नीचे या कई बार हमने देखा कि हिंदू कुश ही असल मरकज़ ज़लज़ले का करार दिया गया। और नुकसान न सिर्फ अफ़गानिस्तान ने बल्कि उज़्बेकिस्तान ने, पाकिस्तान ने, भारत ने, ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेपाल तक वो सूरत हाल इस बार भी बनी। आफ्टर शॉक्स में ये जो ज़लज़ले की शिद्दत थी वो 4 से 5 के दरमियान आफ्टर शॉक्स की भी शिद्दत रही है। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और मकामी मीडिया के मुताबिक सुबह कुंज के अंदर सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ। और अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस का जो दफ्तर बराए हम आहंगी इंसानी अमूर है, जिसको आप UNOCHA कहते हैं, UNOCHA, इसके आदाद-ओ-शुमार या नंबर्स जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक कुंज, लुगमान, नंगरहार और नूरिस्तान के 4 प्रोविंसेस में, 4 सूबों में अब तक कम से कम 1400 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। और सरहदी बेल्ट जो पाकिस्तान के साथ लगने वाला एरिया है, वहाँ पर भी 100 से ज़्यादा हलाकतें, तो 1500 प्लस ही अमवात हो जाती हैं। मजमूई तौर पर 12,000 अफराद इस कुदरती आफत से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, जिनको घर बार छोड़ना पड़ा और अपने घरों से निकल कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। ज़लज़ले का जो मरकज़ है नंगरहार के ज़िला कामा में बताया गया, जो पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। और मुतासरा इलाकों में दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, सड़कें, मोबाइल नेटवर्क्स की बंदिश इमदादी कामों में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है, जहाँ पर तेज़ी से काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। इधर अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान के पेश नज़र भारत ने अफ़गानिस्तान के लिए जो फौरी इमदाद का ऐलान किया, जो भेज भी दी गई है, लोगों में तकसीम हो रही है। वज़ारत ख़ारजा ने मंडे के दिन ये साफ़ कर दिया था कि ज़रूरी इमदादी सामान रवाना कर दिया गया और इंसानी इमदाद फराहम कर हमेशा भारत करता रहा, वो इस बार भी जारी है। और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से भी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर बात कर चुके हैं, फ़ोन पर बात हुई है और हलाकतों पर भारत की तरफ से दुख और ताज़ियत का इजहार किया गया है। और 15 टन खुराक की इमदाद भारत की तरफ से भेजी गई है, फूड आइटम्स भेजी गई हैं। काबुल से कुंज मुंतकली जो हुई है, यानी इंडियन सफारत खाने से, और इमदादी सामान इसके बाद जाकर थर्सडे को यानी कल मज़ीद भेजा गया। इसके बाद संडे तक और भी भेजा जाएगा। और जो लोग मारे गए हैं उनके अहले खाना और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ और मुतासरीन के साथ भारत है, ये इजहार किया गया है। और पाकिस्तान और भारत के अंदर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे एतवार को, लेकिन अलल सुबह जो ज़लज़ला आया था, कोई नुकसान अल्लाह का करना था कि यहाँ नहीं हुआ। मगर अफ़गानिस्तान के लिए भी दुआ करें। 15 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी, 3000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी, 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 12,000 अफराद मजमूई तौर पर अब तक इस ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं। भारत और दुनिया भर के दीगर ममालिक मुतासरीन तक पहुँचने की भरपूर न सिर्फ तैयारियाँ कर रहे हैं, बल्कि इमदादी सामान और जो अद्वियात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब साथ साथ पहुँच रहा है।